कि डॉट स्कॉलरशिप है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और आप लोगों को इसका पर मंथ स्टाइपेंड कितना मिलेगा। आप लोगों ने सिर्फ वही कोर्स सिलेक्ट करना है जो डॉट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के अंडर आता हो और आप लोगों को ब्लॉग अकाउंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। खज़ां चल रहा है, विंटर आ रहा है और समर सेमेस्टर 2025 के एडमिशन ओपन है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं डॉट स्कॉलरशिप के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। हम देखेंगे कि डॉट स्कॉलरशिप है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को इसका पर मंथ स्टाइपेंड कितना मिलेगा, कौन कौन से अखराजात आप लोगों के कवर होंगे और आप लोगों को ब्लॉग अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डॉट स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉट स्कॉलरशिप है क्या। डॉट एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जर्मनी में मास्टर और पीएचडी लेवल के प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करता है। इसमें ना सिर्फ आप लोगों की ट्यूशन फीस कवर होती है बल्कि आप लोगों के लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और इसके साथ साथ आप लोगों को मंथली स्टाइपेंड भी अलाउ किया जाता है जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। स्कॉलरशिप पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाती है और इसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं। अब हम बात करेंगे डॉट स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डॉट स्कॉलरशिप डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट फील्ड के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आप लोगों का बैचलर और मास्टर डिग्री में स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप डॉट स्कॉलरशिप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी प्रीवियस डिग्री की रेलिवेंट फील्ड में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी वर्क एक्सपीरियंस। कुछ प्रोग्राम या कुछ फील्ड्स में आप लोगों को ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है और फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। डॉट स्कॉलरशिप आप लोगों को बेसिकली 2 टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम और दूसरा जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का आईएलटीएस स्कोर भी अच्छा होना चाहिए जो कम से कम 6.5 या 7 बैंड्स होने चाहिए। और अगर आप लोग जर्मन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास गोएथे सर्टिफिकेट कम से कम B1 या A2 लेवल होना चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी मोटिवेशन लेटर। ये एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को किस तरह इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक खुद लिखना होता है। फ्यूचर के गोल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। अब हम बात करते हैं डॉट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से किया होगा तो इसको फॉलो करना आसान है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है जी यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्ट करना। आप लोगों ने डॉट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाके आप लोगों ने अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। याद रखें, आप लोगों ने सिर्फ वही कोर्स सिलेक्ट करना है जो डॉट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के अंडर आता हो। इसलिए आप लोगों ने अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों ने डॉट ऑफिशियल पोर्टल पर ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वहां पर आप लोगों ने अपना एक अकाउंट बनाना है जहां पर आप अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को फिल करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है जी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। आप लोगों ने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों को उस प्रोग्राम की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज, मोटिवेशन लेटर, आप लोगों की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आइल्स या जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होगा आप लोगों ने वहां पर उनको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप जो हमारे पास आता है वो है जी रिव्यू एंड सबमिशन। आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से रिव्यू करना है एंड देन रिव्यू करने के बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन उसी डॉट पोर्टल पे सबमिट कर देनी है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी ट्रांसक्रिप्ट और एजुकेशन डिग्रीज। आप लोगों की प्रीवियस तमाम एजुकेशन डिग्रीज, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर
इंटरमीडिएट और मैट्रिक ये तमाम सर्टिफाइड और अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की तमाम प्रीवियस डिग्रीज आपकी रेलिवेंट एजुकेशन बॉडी से अटेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास आइल्स या टॉफल का स्कोर या टॉफल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास टेस्ट डेफ या फिर गोएथे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी मोटिवेशनल लेटर। ये एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि जर्मनी में आप लोग क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों के फ्यूचर गोल्स क्या हैं और डार्ट स्कॉलरशिप के आप लोगों के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकती है। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हमें वो है जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको रिकमेंड कर सकता है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख कर दे सकता है। जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है वो है जी पीएचडी एप्लीकेंट से रेलिवेंट। अगर आप लोग पीएचडी के लिए डार्ट स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होता है प्रोफेसर को। जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इस इंटरव्यू में आपसे आपकी रिसर्च के बारे में, आपके प्रपोजल के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में आपसे सवाल किए जाएंगे। आपने इंतहाई कॉन्फिडेंट और क्लैरिटी से अपने सवालों का जवाब देना है। मजीद आप लोगों से जर्मन कल्चर के बारे में भी पूछा जा सकता है, आप लोगों ने वो भी उसके बारे में भी अपना नॉलेज शेयर करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों से इस बारे में भी पूछा जा सकता है कि कैसे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद सोसाइटी में एक अच्छा रोल या एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को आपकी सिलेक्शन के बारे में वाया ईमेल बताया जाएगा कि आप लोग आइदर सिलेक्ट हो गए हैं कि नहीं। वंस यू आर सिलेक्टेड तो नेक्स्ट आप लोगों को वीज़ा और ट्रैवल के प्रोसेस को फॉलो अप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो सी है वो कंप्लीट और वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सबमिट करनी है। सेकंड, आप लोगों ने डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स को चेक करते रहना है। थर्ड, आप लोगों ने अपने मोटिवेशन लेटर को पर्सनलाइज करके कि क्या आप क्यों जर्मनी पढ़ना चाहते हैं एक्सप्लेन करना अच्छे से करना है। फोर्थ, आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है, और इसके लिए आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बेसिक्स को ज़रूर रिवाइज करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप डॉट स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ डॉट स्कॉलर से भी मिलवाऊंगा, हम उनका मिलकर इंटरव्यू करेंगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।